हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए जबरदस्त मोटिवेशन कहानी में। एक समय की बात है, एक राजा जंगल में सिपाहियों के साथ शिकार करने के लिए गया। राजा को एक हिरन दिखाई दिया। राजा ने उस हिरन का पीछा किया, परंतु वह हिरन जंगल के अंदर जाकर कहीं गायब हो गया। अब राजा और राजा के सैनिक जंगल में भटक चुकी थी, क्योंकि जंगल बहुत ज्यादा विशालकाय था। सैनिक जंगल से बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगे, परंतु अब राजा को बहुत जोरों की प्यास लगने लगी। जब राजा को प्यास लगी तब उसने पानी ढूंढना शुरू किया, परंतु उसे कहीं पानी नहीं मिला। काफी देर प्रयास करने के बाद उसे एक पेड़ से पानी की कुछ बूंदें टपकती हुई दिखाई दी। राजा बहुत खुश हुआ। राजा ने पत्ते का एक दोना बनाया और पानी को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। जब राजा उस पानी को पीने ही वाला था, तभी एक तोते ने आकर राजा पर हमला किया और राजा के हाथ से पानी गिरा दिया। राजा को लगा कि शायद तोते को भी प्यास लगी होगी, परंतु उसने गलती से पानी को गिरा दिया। राजा ने फिर से वह पानी इकट्ठा करने का मन बनाया। जब राजा फिर से पानी पीने ही वाला था, तभी तोते ने फिर से पानी गिरा दिया, जिससे राजा को बहुत गुस्सा आया और उसने सैनिक के हाथ से चाबुक लिया और तोते पर प्रहार किया, जिससे तोते की मृत्यु हो गई। फिर राजा ने सोचा, अब मैं शकुन से पानी पीऊंगा। जब राजा ने दोबारा पानी भरना शुरू किया, तब उसने महसूस किया कि पानी काफी ज्यादा चिपचिपा है। जब उसने पेड़ के बिल्कुल ऊपर देखा, तब उसे पता चला कि जिससे वह पानी समझ रहा है वह एक जहरीले सांप की लार है, जो कि पेड़ के ऊपर सो रहा है और उसके मुंह से लार टपक रही है। यह देख राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उसने एक मासूम तोते को मार दिया था, जो कि राजा की जान बचाने के लिए जानबूझकर उसके हाथ के जहर, जिससे वह पानी समझ रहा था, उसे गिरा रहा था, ताकि राजा की मृत्यु ना हो। परंतु राजा ने क्रोध में आकर उस तोते को ही मार दिया, जो उसकी जान बचाना चाहता था। राजा बहुत पछताया, परंतु अब बहुत देर हो चुकी थी। दोस्तों, इस मोटिवेशन कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें बिना सोचे समझे कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए। ऐसा करना या तो आपको किसी बड़ी मुश्किल में डाल सकता है या फिर आपको जिंदगी भर पछतावा दे सकता है। हमें सोच समझ कर ही कोई भी फैसला लेना चाहिए। मिलते हैं एक नई मोटिवेशन कहानी में। तब तक के लिए आप जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें। नमस्कार।